गेट पे खड़ी है लंका के। क्या नाम था? कहते जाइए बीच में, क्या नाम था? लंकिनी। अंधेरे में हनुमान जी छोटा रूप बना के जा रहे हैं, लेकिन नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में। अंधेरे में भी देख लिया उसने हनुमान जी को। बोली, ऐ कपी, मेरे रहते तू लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है? तू जानता नहीं है मुझे, मेरा नाम लंकिनी है। मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। जान मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले वंस मोर, एक बार फिर बोलो, क्या बोली तुम केवल चोर को खाती हो? तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। खाना चाहिए, आम खाना चाहिए। बोली आम? व्हाट इज आम? ये आम क्या है? हनुमान जी बोले, जो आम और राम को न जाना उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। बोली राम मत बोलना लंका में, लंका में राम बोलना राष्ट्रद्रोह है। आम क्या है? हनुमान जी मुष्टिका ऐसे बांध के पीछे हाथ किए थे। बोली आम क्या है? हनुमान जी बोले, खाने का मन हो रहा है ना, जी लपलपाए रहा न जाए। हा? आम खाना है ना, तुम्हारे लिए ही मालदहवा आम लेके आया हूं मैं, पीछे वही रखा हूं, खाने का मन है। हनुमान जी से लंकिनी बोली, खिला दोगे? हनुमान जी बोले, अभी पीछे एक लोग को खिला के आया हूं, ऐसा खिलाया हूं कि अब तक आनंद में झूम रही है वो। नीचे आओ और तुमको भी खिलाता हूं। जैसे झुकी, स्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने धर देना। जैसे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके भरभरा के चली गई उतना दूर। ढिमुलिया मार गई हो खून की उल्टी करके। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठा करके पूछे, हाउ वाज द टेस्ट? बोली एक्सेलेंट। हनुमान जी बोले, दूसरा भी लाया हूं, अल्फांसो खिलाऊं? एक्सपोर्ट आइटम है पूरा एकदम। बोली नहीं नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं हनुमान जी, देखूं नयन राम कर दूता। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया तो चलते समय मुझे कहा था, लंकिनी जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो भगवान के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। बॉर्डर पे खड़ी है सरकार, इमिग्रेशन ऑफिसर है लंका की। हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। हनुमान जी बोले, वीजा नहीं चेक करोगी? बोली, आपके लिए वीजा फ्री, नो वीजा। क्या स्टैंप लगाया? प्रभु नगर की जय, सब काजा हृदय राखे कौशल। हनुमान जी गए भीतर। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाता है अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते। मंदिर महुन दीख बैदे, मंदिर महुन दीख बैदेगी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी रात भर लंका में घूमे, जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपि। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। हनुमान जी समझ गए ये भगत जी का घर है, लेकिन लंका के जैसी नगर में ये भगत जी कहां से आ गए? राक्षसों की नगरी में। उसी समय विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमीरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। विभीषण जी महाराज से हनुमान जी का परिचय हुआ। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई और विभीषण जी से पता पूछ करके अशोक वाटिका में कैसे प्रवेश करना है
अशोक वाटिका में जाकर जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर हनुमान जी बैठ गए। रावण आया उसी समय, अनेक प्रकार से मेरी मां को डरा धमका कर गया। त्रिजटिविका राक्षसी थी। रावण ने कहा त्रिष्टा जी से कि कहना यदि 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण गया तो त्रिष्टा जी राक्षसियों से बोली, देखो जो वो बोला है ना उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने भोर में सपना देखा है, एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए, तो मेरे बारे में बोल रही है। त्रिष्टा जी ने कहा एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, 20 भुजाएं कट गई, नंगा होकर गधा पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए, राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और मैं सत्य बता रही हूं, आज ही रात में ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे हमको तो जामवंत जी ने कहा था केवल सीता जी को देख करके आना, ये कह रही है कि बानर आया है, आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा, तो मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। बोले ठीक है प्रभु, आई विल डू माई वर्क, डोंट वरी। संध्या रात्रि हुई, सीता मैया व्याकुल है अग्नि के लिए, अग्नि मिल जाए तो प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी ऊपर से भगवान की मुद्रिका गिरा दिए। मुद्रिका देख करके मां आश्चर्यचकित हो गई। चकित चितव मुदरी, मां की व्याकुलता देख उसको समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जता हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी पूरी कथा सुनाए। मां ने कहा भाई जिसने कथा सुनाया मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। हनुमान जी नीचे कूद पड़े, इतने छोटे हनुमान जी। सीता मैया बानर के छवि से भी डरती थी। अयोध्या कांड में लिखा है चित्र लिखित कपि देख ही राही। आज हनुमान जी वानर रूप में सामने आ गए। मां डर के मारे चेहरा पीछे घुमा ली। हनुमान जी बोले मां मैं कोई गैर नहीं हूं मां, मैं आपका अपना हूं। मां बोली कैसे। हनुमान जी बोले राम दूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी बोले मैं प्रभु का दूत हूं मां, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी। मां गदगद हो गई। हनुमान जी बोले मां चिंता मत करिए, प्रभु आने वाले हैं। कपियों की सेना तैयार हो गई है मां, प्रभु आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे। कुछ दिनों की बात है और ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने बोला। हनुमान जी ने। हनुमान जी का साइज बस इतना है। बोले मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी मैं उठा करके लेके जा सकता हूं आपको, लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है प्रभु ने, इसलिए मैं ले नहीं जाऊंगा आपको। मां सोची देखने में तो इतने छोटे हैं, कह रहे हमको उठा के ले जाएंगे, इनको उठा के मैं बैठी हुई हूं। मां को संशय हुआ तो बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में सब बानर
तुम्हारे साइज के हैं कि कुछ तुमसे भी लंबे चौड़े हैं। हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, असली एक बार आपको दिखाता हूं। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, मां जानकी के सामने हनुमान जी सोने का पर्वत बनकर खड़े हो गए, मानो पर्वत खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां अपना छोटा रूप दिखाया हूं, ये कहिए तो बड़ा रूप दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी बोले मां बस यही नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर केवल छलांग लगा सकते हैं बस। हम जो कुछ भी करते हैं ना अपने बल से नहीं करते हैं मां, हम अपने प्रभु के बल से करते हैं। हम रघुनाथ जी के प्रताप से सब करते हैं, अपने भरोसे नहीं करते, हमारे में बल नहीं है मां। हनुमान जी ये बात किससे बोले? कहिए, सीता मैया से। और याद रखिएगा संसार की जितनी माताएं हैं सभी माताओं का एक ही टेंशन है, हमारा लड़कवा कहीं कमजोर ना हो जाए, बच्चे को बलवान बनाना है। इसलिए हर माई कहती है महाराज कुछ खाता नहीं है ये। हद तो एक बार हो गई, एक जगह हम कथा गाने गए, एक मैया अपने बच्चे के साथ आई और वो बच्चा बड़ा सौम्य था, भगवत कृपा से शरीर भी पूरा रिष्ट पुष्ट था उसका, गोल मटोल सा बालक, एकदम लड्डू जैसा दिखाई पड़े, इतना सुंदर लगे वो। उसकी मां आके बोली महाराज कुछ खाता नहीं है। और जब वो माई बोली तो हम बच्चे को देखने लगे, बार उसको देखे बार उसकी माई को देखे, बोले मैया खिलाओ मत इसको, अब इसको दौड़ाओ सुबह। देखिए ये सामान्य व्यवहारिक बात है, हर मां को लगता है कि मेरी संतान कमजोर है, बलवान बनाना है। और हनुमान जी मां से ही बोल दिए कि मां मेरे पास बल नहीं है। मां बोली आओ अभी तुमको बलवान बनाती हूं। आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, और तुम्हारे प्रभु श्री रघुनाथ जी हनुमान तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद जब हनुमान जी सुने ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन, हनुमान जी नाचने लगे हो। थोड़ी देर बाद बोले माई बहुत भूख लगी है, इतने फल लगे खा लूं। देखिए ना कितने फल लगे, ऊपर देखिए गोल 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 दिख रहा है आप लोग को, सरकार देखिए फल लगा है चारों तरफ। हनुमान जी बोले इतने फल लगे हैं, देखिए गोल 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 दिखाई पड़ रहा है, खा लूं? मां बोली फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता वही नहीं, मुझे भय नहीं है, अभी अभी अपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है हमको, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। मां बोली ठीक है जाओ, हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाकर खाना। हनुमान जी गए, फल खा के वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए। रखवाले आए पकड़ने, हनुमान जी को पकड़े उससे पहले हनुमान जी पकड़कर नीचे मिट्टी में सीताराम 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 पकड़ के माटी में रगड़ने लगे हो। हनुमान जी राक्षसों को रगड़ना शुरू किए, राक्षस मरते गए, हनुमान जी पकड़ के रगड़ते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे, हनुमान जी आधे को पकड़े इधर आधे को इधर, एक बार रगड़े, सीताराम बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे, एक बार तो रगड़ी दिए हो हमको, हम बताएंगे कि एक बार रगड़ने के बाद कितना भाव आता है। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ। जाकर बोले रावण से नाथ एक
आवा कपि भारी। रावण बोला तो हम क्या करें? बोले आगे का सुनिए। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने बराबर कर दिया एक ही अटेम्प्ट में। रावण बोला कैसे किया? बोला हम बताते हैं, आंखों देखा हाल। खाए सी फल और बिटप उपारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? सैलरी लेते हैं इसलिए लास्ट बोल के यहां आए हैं। हमसे पहले जो गया उसको रगड़ रगड़ के मार डाला। रक्षक मर्द 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 के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ। उसमें से सरकार 2500 भट्ट गए थे। उसमें से 75 भट्ट डरपोक थे। रावण के सामने बोले कि छाड़बो ना, लड़बो कौरबो जीतबो, छोड़ेंगे नहीं आज, मार देंगे बानर को। और जैसे बाहर निकले ये जितने डरपोकवा है सब पीछे यूनियन बना के चले आए। बोले इन लोगों को जाने दो, ये यदि जिंदा बच गए तो हम लोग जाके लड़ेंगे, ये यदि मर गए तो हम लोग भाग लेंगे। रावण के पास जितने गए भट्ट हनुमान जी के पास, हनुमान जी सबको भटाभट निपटाए। इस बार रगड़ के नहीं मारे, इस बार सरकार वृक्ष उखाड़ के बैठे थे। जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाओ थे ना, वैसे भट्ट आते गए, हनुमान जी निपटाते गए। सबरजनी चरकपि संहार। 4-5 जो छटके बचे, जो डरपुकवा छिपे थे, सब पहुंचे रावण के पास। जाकर बोले सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा फिर? तो नहीं प्रभु, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो। यदि पता है कि सामने से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। ये भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, क्या हुआ उनका? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया प्रभु, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला हम लोगों को। रावण बोला क्यों? वे सरकार जो पीछे से गया ना उसको पहले पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट के ऐसे फेंका है ऊपर, सब स्केप वेलोसिटी से अधिक वेग में आ गए और सब चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ। 1.5 घंटा हम खड़े थे कि एक भी नीचे टपके तो उठा के ले जाए आपके पास, कोई नहीं गिरा, ऊपर ही रह गए सब। अच्छा, रावण का बेटा है अक्षय कुमार। इसी अक्षय कुमार के चलते अंगद बोले थे कि मैं जा तो सकता हूं, आने में डर है। क्यों? अक्षय कुमार अंगद में शत्रुता थी, अंगद को डर था जाऊंगा तो अक्षय कुमार मार देगा मुझको, इसलिए बोले थे जी असंशय कछु। जब हनुमान जी लंका चले ना तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था कि हे हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले ना उसको जरूर मारिएगा। अक्षय कुमार बोला पिताजी मुझे भेजिए। चला संग ले सुभटों की सेना लेकर आया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम, वहीं मर गया। अब उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी कछु मारे सी, कुछ को हनुमान जी मारे। कैसे मारे पता है? उठाते थे सरकार, हाथ पे रखते थे, कछु मारे सी। आपको और प्रैक्टिकल रूप में दिखाता हूं। ढील समझते हैं? ढील, जुआ जुआ जुआ, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लाइस। समझते हैं? समझते हैं? किसके किसके बाल में पड़ा था पहले? कोई हाथ नहीं उठाएगा। ढील को कैसे मारते थे पता है? पहले सरकार नहीं, पहले निकालते थे, हे जब हनुमान आता पकड़ के निकालते थे इसे, और उसके बाद यहां उसका प्लेटफॉर्म ये होता था यहां रखते थे और उसके बाद दूसरे टप। उसी तरह हनुमान जी राक्षसों को उठा के रखते हैं प्लेटफॉर्म पर। कछु मारे से एक राक्षस बोला मुझे दूसरे स्टाइल से प्लीज, ऐसे बहुत लगेगा, आओ आओ। कछु मारे से, कछु मिली धरे दो, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके 2-4 पहुंचे रावण के पास, बोले मर गया आपका बेटा, मर गया, और आपको गलत रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास किया गया है प्रभु। रावण बोला क्या? कपि नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट? ये मरकट क्या होता है? सुभट बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा, रावण भेजा मेघनाथ को। मेघनाथ से रावण ने कहा कि देखना मारना मत, केवल पकड़ के लाओ उसको, बांध करके लाना। मेघनाथ गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाकर उसके रथ पर दे मारे।
ये तो कहिए गिरने के पहले ही रथ से भाग लिया वो, उसका रथ खंड खंड हो गया, माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले अभी तुमको नीचे बुलाता हूं। उसके साथ कौन आया था पता है? रहे महाभट आके शंका। कौन आया था? महाभट। पहले रखवालों को मारा, फिर भट्टों को मारा, फिर अक्षय कुमार के साथ सुभट आए, सुभट को मार दिया। अब रावण ने सबसे बड़ी सेना, लंका का कहिए तो कमांडो, महाभट, रावण ने महाभट्टों को भेजा। जब मेघनाथ ऊपर चला गया तो सब महाभट चिल्लाने लगे, देखो फंसा के ऊपर भाग गया, इस कपि के सामने हम लोगों को खड़ा करके ऊपर चला गया। अब सारे महाभट चिंतित हैं कि हम लोग को कैसे मारेगा ये। मालूम हनुमान जी क्या किए? घर में माता, अब तो खैर पता नहीं हाथ से कोई कपड़ा धोता है कि नहीं धोता है, भगवान जाने। पहले जब हाथ से कपड़ा धोते थे ना तो एक ब्रश आता था रगड़ने वाला, उसमें प्लास्टिक का कांटा निकला रहता था। देखिए ना आप लोग, हनुमान जी महाराज अपने शरीर के जितने बाल हैं उनको सुई के समान नुकीला कर लिए, जितने केश हैं सुई जैसे खड़े हो गए शरीर के सारे बाल। और उसके बाद 50 महाभट को दाहिने हाथ में पकड़े, अब 50 को इधर पकड़ के हनुमान जी ऊपर लाए। अब महाभट बाप बाप चिल्ला रहे हैं, बोल रहे क्या करिएगा हम लोग के साथ। हनुमान जी बोले ये बताओ, 2 साल कोरोना रहा पीछे, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? महाभट बोले रावण किसी को नहीं लगवाया है। हनुमान जी बोले इसीलिए तो मैं आया हूं, आज पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर तीनों लगाऊंगा एक साथ। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी महाराज, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कब मर गई निजंगा, कहीं कहीं कब मर गई निजंगा। हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए। अब सरकार काले काले राक्षस, रगड़ाई शुरू हुई, चमड़ा छिलता गया, सारे काले राक्षस गोरे हो गए। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे राक्षसों का फेशियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, जैसे आया हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, महाभटों को एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सिर पर दे मारा, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। वो जहां बेहोश होकर गिरा वहीं एक वृक्ष था, हनुमान जी चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्यों देख रहे हैं? बेहोश है, जैसे आंख खोलेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की आंख खोली, देखा हरि राम ऊपर बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया और आपको पता है हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लगा नहीं ब्रह्मास्त्र। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। हनुमान जी देखे, उसकी महिमा बचाने के लिए मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 35 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, सारे मर गए उसी में दब के। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा मूर्छित अवस्था में, बोला कि उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला साइज देखे हो, 4 क्रेन लगा है रखने में वहां पर। कोरोई में जो हनुमान जी लेटे हैं 4 क्रेन लगा था। कितना वजन है सरकार? 64 टन। मेघनाथ से बोला 64 टन वेट है, कौन उठाएगा? बोला हम नहीं जानते, सब मिलकर उठाओ। एक राक्षस बोला युवराज लिसन टू मी, आप कह रहे उठाओ, अभी बेहोश है। सोचिए हम उठाने गए, उसी समय उसको होश आ गया, तो आप तो रेंज के बाहर रहेंगे, हम उसके रेंज में रहेंगे। तो हम जैसे आंख खोलेगा हमको फिर पकड़ेगा, और पकड़ के फिर रगड़ेगा। सरकार रगड़ने के बाद कितना पर आता है हमसे पूछिए। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा, सारे राक्षस मिलकर उठाकर लेकर गए। अब आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए मूर्छित हैं? नहीं, नाटक चल रहा है। 5 मिनट हनुमान जी भी आनंद लिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी ने धीरे से अपना नेत्र खोला। हनुमान जी बोले अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सर के पास जो राक्षस थे वो तो देखे तो जगा हुआ है,
हनुमान जी बोले तुम लोग उठा लिए हो? राक्षस बोले हम क्लियर बोल दिए थे हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे। वो मेघनाथ हम लोग से जबरदस्ती उठवाया है, हम उठा नहीं रहे थे। हम कसम खा के बोलते हम उठा नहीं रहे थे आपको, हम सच बता रहे हैं। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोग को? और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने को गाओगे। एक राक्षस बोला हम दुनिया की कोई भाषा में गा देंगे आज, आप शुरू करिए हम शुरू कर देंगे, बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ सुना मेरे सिपाही मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे, चिल्लाया शत्रु का नाम ले रहे हो? राक्षस बोले चुप 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 चुप, जगा हुआ है, डोंट शाउट। कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुमको तो रगड़ा नहीं है कि तुमको क्या पता चले कितना दर्द होता है। हमसे पूछो कहां कहां भनभना रहा, हम बता नहीं सकते। बोले तू जगह रगड़ दे लेता। बोले राक्षस मेघनाथ से तुम चाहते हो तुमको न रगड़े तो तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण के पास ले गए, रावण से हनुमान जी की अद्भुत वार्ता हुई। हनुमान जी बोले रावण मांझा मांझा, नहीं तो राम जी मंजा बना के उड़ा देंगे तुमको। मान जाओ, सीता जी को लौटा दो, अभी भी समय नहीं बिगड़ा है। भगवान प्रणत पाल रघुवंश मणि, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके भगवान स्वीकार कर लेंगे तुमको, लौट चलो। रावण बोला प्रवचन न दो, यहां पर गुरु न बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी। रावण ने विभीषण जी के कहने पर आदेश दिया, विभीषण जी कहे मृत्यु दंड नहीं देना है। रावण बोला ठीक है, इसके पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में घुमाया गया। आपको बतावे राक्षस जो है हनुमान जी को घुमाते गए, अपने घर से जाके राक्षस धोती कपड़ा लाते थे। हनुमान जी को कहते थे देखो ये कपड़ा, ये हमारा घर, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ घर, दिखाओ हमको। घर दिखाते जाओ, जिस जिस घर से इस अग्निकांड में चंदा दिया जा रहा है मैं उस सब घर का जीपीएस लोकेशन सेट करते जा रहा हूं। एक बार आग लगने दो, जो जो चंदा दिया है ना उसके घर में प्रसादी देने आऊंगा मैं। आग लगा दिए वो सब। हनुमान जी विशाल रूप धारण करके उलटी पलटी लंका सब कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। अग्नि शांत करके मां से चूड़ामणि लेके हनुमान जी भगवान के पास गए, पूरा वृत्तांत सुनाया। यहां हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी महाराज, ये भी प्रसंग मैंने एक दिन सुनाया था आपको। अयोध्या कांड की कथा जिस दिन प्रारंभ हुई, ये प्रसंग मैंने बीच में स्मरण किया था। विभीषण जी की शरणागति हुई। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी कहे प्रभु प्रार्थना करिए। 3 दिन भगवान प्रार्थना में बैठे रहे। इधर विभीषण के पीछे सुख सारण रावण के गुप्तचर आए थे। लक्ष्मण जी ने भेजा लंका। रावण ने उन दोनों से पूछा बताओ कितनी बड़ी सेना है। बोले बड़ी मत पूछिए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। पद्म जानते हैं? पद्म आप लोग कितने लोग पद्म जानते हैं आप में से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, उसके बाद 1 पदम। हनुमान जी बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। रावण बोला सबसे वीर सिपाही कौन है? बोले वीर का नहीं, कमजोर का पता चला है, सबसे कमजोर। रावण बोला कौन है? बोले जो लंका में आग लगाने आया था वो, उस सेना का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है वीर में। उन दोनों ने भी समझाया, रावण ने उनको भी मारा। इधर मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया आवेश। समुद्र सोखने के लिए जैसे धनुष पर बाण रखकर खींचा, समुद्र नारायण प्रकट होकर क्षमा याचना की, प्रभु आपने मर्यादा बनाई है, हम तो जड़ हैं, आपके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, आपने मर्यादा बनाई है,
गगन समीर अनल जल धरणी के साथ व्यवहार करना है तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी को देखना चाहिए। यहां ताड़ना मने पीटना नहीं है, ताड़ना मने देखना है। अवधि है, कहते हम तुमको 4 दिन से ताड़ रहे हैं, मने देख रहे हैं। ऊपर नीचे लिखिएगा तो पशु के नीचे स्त्री आएगा, पशु के नीचे जल आएगा। गगन समीर अनल जल, चौथे पर जल है। ढोल गवार शूद्र पशु, जैसे पशु को बांध के रखते हैं उसी प्रकार समुद्र को बांधना पड़ेगा। नल नील को आशीर्वाद मिला है प्रभु, समुद्र बोल कर गए। नल नील के सहयोग से समुद्र में सेतु बंधन हुआ। भगवान ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की है। आइए बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान कपियों के साथ लंका पहुंचे हैं। सुबेल पर्वत की तलहटी में सेना रुकी है। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया। आखिरी बार अवसर दिया गया रावण को, लेकिन रावण मान करके बैठा है कि भगवान के ही बाण से प्राण का त्याग करना है। रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी मूर्छित से जागृत अवस्था में आते। राम जी जगाते, लक्ष्मण जी न जगते हो है? भगवान जानबूझकर नहीं जगाए, संजीवन बूटी में सबको फंसाए रखे, क्योंकि राम जी जानते हैं मेरा भाई 14 साल से मेरे लिए दिन रात जग रहा है। कम से कम इस शक्ति बाण के बहाने लक्ष्मण को एक रात विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने नहीं जगाया। श्रीमान जी संजीवनी लाए, हनुमान लक्ष्मण जी भैया बाहर आए। उस दिन प्रभु ने कुंभकर्ण को गति दी, सबको गति। उसके बाद लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। सबको गति दिलाने के बाद रावण चला। कई दिनों तक युद्ध हुआ। बार बार प्रभु उसके सिर भुजाओं को काटते थे, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती थी। विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा मरने वाला नहीं है। भगवान ने अब 31 बाण निकाले। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रबहारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे के प्रसंगों में विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया। फिर विभीषण जी राजा बने। राजा बनने के बाद सीता मैया को लेकर आए हैं। ये असली सीता जी हैं कि नकली? असली कहां है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षण की। ये प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र ने भगवान के कहने पर अमृत की वर्षा की। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षसों को भगवान मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने रावण के सारे ऐश्वर्य को, संपत्ति को, वस्त्र आभूषण को पुष्पक विमान में भरकर लुटा दिया। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे का ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए। उल्टा पुल्टा पहन के राम जी के सामने आकर बोले प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं आज? भगवान बोले आप इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो वो भी शर्मा जाते। राम जी बोले डरिएगा मत, निर्भय रहिएगा, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। इसके बाद मुख्य मुख्य सेनापतियों को लेकर जामवंत जी, हनुमान जी, गौगवाक्ष, द्विज, महेंद्र शक, निषठ, इनको लेकर हनुमान जी विभीषण जी के साथ सीता मैया लक्ष्मण भैया के साथ पुष्पक विमान में बैठे। बाबा कहते हैं ए जी चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहै सब कोई, जय रघुबीर कहै सब कोई, जय रघुबीर कहै सब कोई। भगवान चलते चलते पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। वहां से हनुमान जी को कहे कि आप शीघ्र जाइए, ब्राह्मण का रूप बनाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए, एक दिन बचा है, भरत को सूचना नहीं मिलेगी तो वो प्राण त्याग देंगे। इधर भरत भी यहां सोच रहे थे क्या कारण हुआ भगवान अब तक नहीं आए। तब तक अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया।
नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिशावंत जिमि पाई पीयूष। अब भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। ओ राम आते नगरिया, ओ तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। ओ राम आते नगरिया, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। ओ राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी ने बताया, भरत जी दौड़कर गुरु जी को जाकर सब सुनाए। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, सुनो, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। अब खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। ओ आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, हो अजब बनी। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से अरे सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या का दुल्हन की भांति श्रृंगार हुआ। इधर भगवान मित्रों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के ऊपर आए। सुग्रीव जी नीचे देखने लगे। विभीषण जी पूछे क्या देख रहे हैं? सुग्रीव जी बोले आप भी नीचे देखिए। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी के प्यारे रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारे रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी कोथली रसीली प्रभु की बाणी लागे, वो प्रभु की बाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू देखो पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, हनुमान गढ़े अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू देखो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू देखो पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की, श्री रघुबर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जो के किला की यहाँ के। कण कण से प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू देखो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू देखो पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बाणी बोले, सब मधुरे बाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारे मस्तानी लागे, ओ मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू देखो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू देखो पानी लागे। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको जिसको। मातु पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू देखो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की बैठ जाइए, जो जहां वहीं बैठ जाइए। भगवान अयोध्या पहुंचे, पुष्पक विमान को कुबेर के पास विदा किया है। सबसे पहले राम जी लक्ष्मण जी ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाया। फिर भरत भैया राम जी को दंडवत किए हैं। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। अयोध्या वासी सोचते हैं काश प्रभु हमसे भी एक बार इस भाव से मिलते। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय राम जी अनेका रूप में प्रकट हो गए। अनंत रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में भगवान प्रकट भय। जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको हृदय से लगाया है। राम जी मित्रों का परिचय गुरुदेव से कराएं, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराएं। राम जी जानते हैं कि मेरी मां कैकेयी लज्जित है, इसलिए सबसे पहले राम जी कैकेयी मां के घर में गए। अनेक प्रकार से मां को समझाया। गुरु आज्ञा लेकर भगवान ने भाइयों को अपने हाथ से स्नान कराया है। राम जी स्वयं स्नान किए और 14 वर्ष बाद प्रभु दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए। इधर सीता मैया को मेरी मां कौशल्य आदि माताओं ने मिलकर स्नान करके सजाया है। गुरुदेव भगवान नीचे तिलक के लिए सारे संत महापुरुष पहुंचे। जैसे राम जी वस्त्र आभूषण में दिव्य स्वरूप से भगवान आए, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुराग तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। गुरुदेव भगवान ने निर्णय किया मैं इसी क्षण राम जी का राज्याभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन आया है। मेरी मां जगदम्बा मां जानकी के साथ प्रभु रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और भगवान के मस्तक पर पहला राज्याभिषेक का तिलक गुरुदेव भगवान ने किया। ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि
सब विप्रन आय सुदीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सुत विलोकी हरसि महतारे, सुत विलोकी हरसि महतारे, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। जैसे गुरुदेव भगवान ने प्रभु के मस्तक पर तिलक किया, 3 लोक 14 भुवन बोल उठा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाज बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा, और केहू लुटावे धेनु गैया। अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया। अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया। अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तो है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तो है। गलियन गलियन बाज बजतु है, गलियन गलियन बाज बजतो। अपना चलो गलु गैया, अवध बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे,
महादानी भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा, परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, अरे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा, परम त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, परम त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, परम त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राजा बने, 3 लोक 14 भुवन में राम राज्य की स्थापना हुई है। सब लोग बैठ जाइए। आगे के प्रसंग में भगवान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की व्याख्या की, पुरजनोपाख्यान सुनाया। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर से मेरी मां पूछती है, प्रभु गरुड़ जी महाराज भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले हैं, हरि सेवक अति निकट निवासी, उनको कैसे मोह हुआ और जाकर उनको कथा सुननी पड़ी? इस प्रश्न के उत्तर में पहले दिन की कथा में मैंने आपसे निवेदन किया था, कैसे गरुड़ जी महाराज को भगवान राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने के बाद मोह हुआ और वो शंकर जी के कहने के बाद काकभूषुंडी जी के पास जाकर राम कथा को श्रवण किए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में काकभूषुंडी गरुड़ संवाद सुनाया। पहले दिन की कथा याद करिए। मानस में कितने घाट हैं? 4 घाट। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज ने कथा को पूर्ण किया, 1 घाट। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया, 2 घाट। 3 घाट तीर्थराज प्रयाग। मानस में ऐसा कोई लेख नहीं है कि जिससे पता चले कि यहां भी कथा पूर्ण हो गई। संतों का ऐसा मानना है कि आज भी भाव रूप से तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी के सन्मुख कथा का गायन कर रहे हैं, वहां अनवरत कथा चल रही। 4 घाट शरणागति घाट। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव हीर, कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभे प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, यत्पूर्वं प्रभुना कृतं शुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्येतु रामायणं, मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभं, श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणे जयन्ति नो मानवा। यदि श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त। 7वां सोपान समाप्त। उत्तरकांड समाप्त। इस प्रकार यहां पर आज ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर की छत्र छाया में बैठकर चित्रकूट धाम में गाई जा रही 9 दिवसीय श्री राम कथा यहां पर विश्राम लेती है। पिछले 9 दिनों में जितने भाव से, जितनी श्रद्धा से आप लोग बैठकर इस धूप में बैठकर आप लोगों ने कथा को श्रवण किया है, मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं, आप सबके हृदय में मेरे भगवान के चरणों के प्रति प्रेम दिन रात बढ़ती जाए, ऐसी मेरी भगवान के चरणों में मंगल प्रार्थना है।